बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। मेरे चैनल का नाम है SF पतेंते एंड लैंग्वेज, जिस पर इटालियन लैंग्वेज कोर्स A1 भी पढ़ाया जा रहा है और उसके अलावा इटालियन लाइसेंस भी पढ़ाया जा रहा है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि हमने अगर इटालियन में किसी से सवाल करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। तो इस बारे में हमारे कुछ सवाल जवाब हैं और सवाल करने का तरीका क्या है। तो हमारे जो आज का लेसन है उसका टॉपिक यही है। तो अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला और जो सबसे कॉमन वर्ड है सवाल करने के लिए, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कहाँ, तो इटालियन में कहाँ को कहते हैं दोवे। दोवे दोवे का मतलब होता है कहाँ। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि तुम कहाँ हो, तो इसको हम इटालियन में बोलेंगे दोवे sei, दोवे sei, तुम कहाँ हो। क्योंकि देखिए लैंग्वेज कोई सी भी हो, इंसान को जब वो घर से बाहर जाता है या वो कहीं पर जाता है तो उसको सवाल जवाब करने पड़ते हैं। या आपसे अगर कोई सवाल करता है तो ज़रूरी है कि आपको वो सवाल समझ आए, तभी आप उसका जो है वो सही जवाब दे पाएंगे। तो सवाल है दोवे sei, तुम कहाँ हो। तो अगर आप घर हैं तो आप कहेंगे io sono a casa, io sono a casa, मैं घर हूँ। काजा जो है वो घर को कहते हैं। इयो सोनो आ। नेक्स्ट जो हमारा सवाल अक्सर लोग जो पूछते हैं कि काम के मुतालिक के तुम कहाँ काम करते हो, तो अगर आपने किसी से पूछना है कि तुम कहाँ काम करते हो तो आप कहेंगे दोवे लावोरी। दोवे का मतलब हुआ कहाँ, लावोरी काम करते हो, तुम कहाँ काम करते हो, दोवे लावोरी। तो अगर आप किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो आप कह सकते हैं इयो लावोरो, या सिर्फ लावोरो भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं लावोरो इन उना फैब्रिका, कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। लावोरो इन उना फैब्रिका, फैब्रिका जो है वो फैक्ट्री को कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दोवे से मुतालिक जो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, जो आपसे बाज़ अनजान लोग भी कर लेते हैं, जो हमें नहीं भी जानते हैं, जिनसे हम पहली दफ़ा मिलते हैं, वो है दोवे आबीती। दोवे आबीती। दोवे आबीती का मतलब होता है तुम कहाँ रहते हो। आबीदी कहते हैं रहने को, दोवे आबीती तुम कहाँ रहते हो। इयो आबीता, इयो आबीतो आ मिलानो, मैं मिलान में रहता हूँ। अगर आपने किसी शहर का नाम लेना है तो आप आ लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। इयो आबीतो आ मिलानो, मैं मिलान में रहता हूँ। या इयो आबीतो आ मांतोआ, मैं मांतोआ में रहता हूँ। इयो आबीतो आ रोमा, मैं रोमा में रहता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कौन। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कौन, इंग्लिश में कौन को कहा जाता है हु। जैसे हमसे अगर इंग्लिश में कोई पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो, तो इटालियन में अगर कौन को कहा जाता है की, CHI की। अगर हमने किसी से पूछना है, जैसे दरवाजे पे कोई आता है, हम कहते हैं कौन है, तो आप कहेंगे की ए, कौन है, की ए। नेक्स्ट जो की से मुतालिक हमारा सवाल होता है वो होता है कीस्ता क्या मान दो। कीस्ता क्या मान दो, कौन बुला रहा है। क्या मान दो का मतलब है बुलाना। कीस्ता क्या मान दो, कौन बुला रहा है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्वेश्चन वो होता है क्वांदो। क्वांदो कहते हैं कब को। क्वांदो कब, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं व्हेन। क्वांदो अंदियामो, अगर हमने किसी से ये पूछना है कब जाना है, क्वांदो अंदियामो, अंदियामो कहते हैं जाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वांदो sei arrivato। क्वांदो sei arrivato, तुम कब आए थे। अगर हमने किसी से पूछना है तुम कब आए थे, क्वांदो sei arrivato, आप उसका जवाब ऐसे भी दे सकते हैं sono arrivato stamattina, मैं आज सुबह पहुंचा हूँ। sono arrivato stamattina। या sono arrivato a sera, कि मैं शाम को आया हूँ। sono arrivato stamattina, मैं आज सुबह पहुंचा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है कॉमे। कॉमे
कॉमे का मतलब होता है कैसे। जैसे हम उर्दू में किसी से पूछते हैं तुम कैसे हो, हाउ आर यू, इंग्लिश में कहते हैं हाउ, लेकिन इटालियन में इसको कहा जाता है कॉमे। तो अगर हम किसी से पूछते हैं या कोई हमसे पूछता है कॉमे वाई अल लावोरो, कॉमे वाई अल लावोरो, लावोरो कहते हैं काम को, कॉमे मतलब कैसे, वाई जाते हो, तुम काम पर कैसे जाते हो। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है ना, तो ये भी ज़रूरी है कि आप उसके सवाल को समझें, क्योंकि अगर आप सवाल समझेंगे तभी आप उसको सही जवाब देंगे। तो अगर आप ट्रेन पर जाते हैं तो आप कहेंगे इयो वादो, मैं जाता हूँ इन ट्रेनों, मैं ट्रेन में जाता हूँ, इयो वादो इन ट्रेनों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कॉमे का वो है कॉमे स्टाई। ये बहुत आम सा सवाल है, अक्सर लोग एक दूसरे से पूछते हैं हाल चाल पूछने के लिए कि तुम कैसे हो या तुम्हारा क्या हाल है। तो आप उसको इटालियन में कहेंगे कॉमे स्टाई। उसका जवाब आप ऐसे दे सकते हैं इयो sto bene, मैं ठीक हूँ। और अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप कह सकते हैं इयो non sto bene, मैं ठीक नहीं हूँ, come stai। नेक्स्ट वर्ड है perché। perché कहते हैं क्यों, इंग्लिश में क्यों को कहते हैं वाई और इटालियन में कहते हैं perché। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि तुम गुस्से में क्यों हो तो आप कहेंगे perché sei arrabbiato, perché sei arrabbiato। अरबियातो कहते हैं गुस्से को। आपने किसी को कहना है तुम गुस्से में क्यों हो, perché sei arrabbiato। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि तुम काम पर क्यों नहीं जाते हो तो आप कहेंगे perché non vai al lavoro। lavoro कहते हैं काम को, perché कहते हैं क्यों, non vai नहीं जाते हो, perché non vai al lavoro तुम काम पर क्यों नहीं जाते हो। और अगर आपने वैसे ही किसी से पूछना है, जैसे आपको कोई बात कहता है आप उसको कहना चाहते हैं क्यों, तो आप खाली पिरके भी कह सकते हैं, पिरके का मतलब होता है क्यों। नेक्स्ट वर्ड जो है क्वेश्चन से मुतालिक वो है कॉजा। कॉजा, कॉजा का मतलब होता है क्या। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, तो इटालियन में कहते हैं कॉजा और उर्दू में कहते हैं क्या। अगर आपने किसी से ये पूछना है ये क्या है, आप कह सकते हैं कि cosa è questo, के cosa è questo, ये क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जो चीज़ आपके बिल्कुल नज़दीक है, साथ है, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं questo, और जो चीज़ थोड़ी सी दूर है जिसके लिए हम उर्दू में कहते हैं वो, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे quello। जो चीज़ आपके पास है वो होती है क्विस्टो और जो थोड़ी दूर है उस वो होते हैं क्वेलो, मतलब ये और वो। के कॉजा है क्विस्टो, ये क्या है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉजा है क्वेलो। क्वेलो मतलब वो, कॉजा ए क्या है, वो क्या है। कॉजा ए, कॉजा से ही मुतालिक हमारा जो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है किसी से, वो होता है अभी तुम क्या कर रहे हो। कॉजा फाई अडेसो, कॉजा क्या, फाई कर रहे हो, अडेसो अभी, अडेसो का मतलब होता है अभी। कॉजा फाई अडेसो, अभी तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्वांतो। क्वांतो का मतलब होता है कितने, क्वांतो कितने। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि कितने पैसे दिए हैं तो आप कहेंगे क्वांतो आई पगातो, कि तुमने कितने पैसे दिए हैं, क्वांतो आई पगातो। और अगर आपने किसी से ये पूछना है कितना टाइम है तो आप कहेंगे क्वांतो टेम्पो, क्वांतो टेम्पो। क्वांतो आई पगातो, तुम कितनी तनख्वाह लेते हो, क्वांतो आई पगातो, तुम कितनी तनख्वाह लेते हो। इटालियन में एक जो होता है, अगर आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं ना तो आपने जो अपना लहजा है वो थोड़ा सा इस अंदाज से बनाना होता है। जैसे अगर आप किसी से पूछते हैं कितना टाइम है तो आप कहेंगे क्वांतो टेम्पो, कि आपके जो लहजा है उससे लगे कि हाँ जी आप सवाल पूछ रहे हैं। क्वांतो टेम्पो, कि कितना टाइम है अभी।
तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी इटालियन में सवालात करने के बारे में, क्योंकि आपको पता है जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों से सवाल करने पड़ते हैं कि आप कहाँ रहते हैं या आपका नाम क्या है। तो इन सवालात को हमने किस अंदाज से करना है या किस कोई हमसे सवाल करे तो हमें भी समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो इस बारे में थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप सबसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।